गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BSTC फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरनमेंट स्टडी टीचिंग पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत हम मूल्यांकन के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि मूल्यांकन आकलन और मूल्यांकन पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन की आवश्यकता या किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है। अब तक हम लोगों ने आकलन को समझा, मूल्यांकन के अर्थ और परिभाषा को देखा। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहला मूल्यांकन के सिद्धांत। मूल्यांकन के सिद्धांत कि किन सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए, मूल्यांकन करते समय कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहला जो सिद्धांत है, क्योंकि मूल्यांकन हम ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, सही परिणाम या जिस चीज़ की हम जांच, और विशेष रूप से छोटे बच्चों के जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनका जो मूल्यांकन करना होता है तो उसमें हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। तो इसीलिए जो सही सिद्धांत हैं उनका हमें पालन करना अनिवार्य है। तो सबसे पहला सिद्धांत है मूल्यांकन कक्षा का मूल्यांकन व कक्षा गतिविधियां साथ साथ चलें। ठीक है ना। हमें मूल्यांकन अगर करना है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ने पूरा कार्य कर लिया और उसके बाद में हम मूल्यांकन कर रहे हैं। बच्चे का सही मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जब मूल्यांकन की बात की जाती है और फिर विशेष रूप से गतिविधि आधारित क्रियाओं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए एक कहा जाए कि हम सैद्धांतिक आधार पर या कहा जाए कि व्याख्या विधि के माध्यम से कुछ पढ़ा समझा सकते हैं, वो चीज़ आसान नहीं होती है। वो बच्चे के स्थायी ज्ञान के निर्माण में सहायक नहीं होती है। बच्चे के किसी भी ज्ञान के स्थायित्व को प्रदान करने के लिए अनिवार्य है कि उसे अनुभव प्राप्त हो, और अनुभव के लिए अनिवार्य है कि गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाए। तो ऐसे में जब मूल्यांकन की बात आती है तो कक्ष के अंदर जो गतिविधि चल रही है, भले चाहे प्रश्न उत्तर विधि चल रही है, चाहे शिक्षक व्याख्या के माध्यम से किसी चीज़ को समझा रहा है और बालक उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहा है नहीं दे रहा है, वह भी एक मूल्यांकन की पद्धति है। यानी कि वहाँ पर भी निरंतर रूप से मूल्यांकन चलते रहना चाहिए। जब हम व्याख्या में ये अपेक्षा करते हैं तो फिर बाद में अगर हम बालक को किसी प्रकार की कोई गतिविधि में व्यस्त रख रहे हैं या कोई अन्य कार्य करवा के माध्यम से सिखा रहे हैं तो हमें गतिविधि और मूल्यांकन दोनों प्रक्रियाओं को निरंतर साथ में चलते रहना चाहिए। क्योंकि मूल्यांकन हर स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि विकास के क्रम का जानना भी बहुत अनिवार्य है कि जैसे वो योजना कैसे बना रहा है, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता उसकी योजना पर निर्भर करती है। तो वो योजना कैसे बना रहा है, फिर संसाधनों को कैसे इकट्ठा कर रहा है, फिर उनको मैनेज कैसे कर रहा है, फिर एक एक करके उनका उपयोग कैसे कर रहा है, ये हर चीज़ उसके आकलन या मूल्यांकन का मुद्दा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया और गतिविधि है दोनों निरंतर साथ में चलनी अनिवार्य है। सबसे पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है बालक ने कितना सीखा इसका पता लगाना। बालक ने कितना सीखा। ठीक है ना। अब मूल्यांकन का जो अगला सिद्धांत है वह बालक के सीखने के क्रम का पता लगाना कि बालक ने कितना सीखा है। क्योंकि ऐसा नहीं, कई बार होता है कि बालक 10% ही सीख के रह जाए, ज़्यादा नहीं सीख पाता। कोई बालक होता है जो 50% तो सीख लेता, 50% बाकी रह जाता है। तो ऐसे में बालक के जो कितना सीखा है इस चीज़ का पता लगाने के लिए मूल्यांकन होना चाहिए। अर्थात मूल्यांकन बालक के सीखने के स्तर का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाए। अगला है सीखने की क्षमता का पता लगाना। सीखने की क्षमता का
पता लगाना। अगला सिद्धांत है बालक के सीखने की क्षमता का पता लगाना, कि बालक में सीखने की कितनी क्षमता है, कितना वो सीख पाता है, कितना सीखने की गति क्या है, सीखने का तरीका, उसकी क्या योग्यताएं हैं, उस किस आधार पर वो सीखता है, यानी कि उसकी अपनी सीखने की क्षमताएं क्या हैं, उनका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अर्थात मूल्यांकन का अगला सिद्धांत है कि बालक की सीखने की क्षमता का पता लगाना, क्योंकि क्षमता ही है जो बालक के सीखने के सही तरीके का निर्धारण कर सकती है। तो क्या क्षमताएं हैं, किस तरह से सीख सकता है, जब इस चीज़ का पता लग जाता है तो हम बालक के सीखने की विधि उसी हिसाब से निर्धारित करते हैं। अगला है बालक की प्रगति की तुलना। बालक की प्रगति की तुलना, यानी कि बालक की प्रगति की तुलना सिद्धांत जो है, इसका निर्देशन का अगला, मूल्यांकन का अगला सिद्धांत है कि मूल्यांकन के अंतर्गत बालक की जो है प्रगति की तुलना करके और सही निर्णय लिया जा सकता है कि वो कितना, कैसे और किस तरह से सीख रहा है। अब तुलना का मतलब ये नहीं है, तुलना दो तरह से की गई है कि तुलना का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी अन्य बालक से उसकी तुलना की जाए, बल्कि इसके दो बातों पर ध्यान दिया गया है। पहला है पूर्व में हुई प्रगति से, बालक की पूर्व प्रगति से, ठीक है ना। सबसे पहली जो तुलना है उसकी बालक की पूर्व प्रगति से, कि बालक ने पूर्व में जो प्रगति की है और वर्तमान में जो प्रगति की है उसमें कितना अंतर आया है, इन दोनों में तुलना करके कि क्या और बढ़ा है या वहीं तक रहा है या उससे कम हुआ है। इस चीज़ की तुलना करके और बालक का मूल्यांकन किया जाए, जिससे कि आगे की जो योजना बनाने में सुगमता रह सके। और दूसरा है उम्र के लिए, उम्र के लिए तय मापदंड, ठीक है ना। एक उम्र के लिए तय मापदंड होते हैं कि इतनी उम्र का बालक इतना कार्य सीख लेता है। मनोविज्ञान इसकी कुछ स्ट्रेटेजी तैयार करके रखता है, यानी कि वो ये तय कर मतलब मान कर चलते हैं कि भाई 3 साल का बालक इतना काम सीखता है, 8 साल का बालक इतना काम कर लेता है। जैसे कि भाषा का विकास है, जैसे 2 साल का शिशु है, कुछ टूटे टूटे शब्दों को मतलब एक एक शब्द को बोलना, पा मा ऐसे शब्द बोलने की कोशिश करने लगता है या बोलता है। 3 साल तक का बालक एक एक शब्द बोलने लगता है, 4 साल का बालक कुछ शब्दों को एक साथ जोड़कर बोलना सीख जाता है। तो ये एक उसका मापदंड है। तो यही चीज़ है कि इसी के आधार पर उसकी प्रगति की तुलना करना कि जो तय मापदंड है उसके आधार पर उसने कितनी प्रगति की। अगली चीज़ जो है वह इसमें है, जो अंतिम बात इसमें आ रही मूल्यांकन के सिद्धांत में, वह है कक्षा गतिविधि और मूल्यांकन। कक्षा गतिविधि आधारित ही हो, यानी कि मूल्यांकन जो है वो कक्षा गतिविधि आधारित जो है वो उसी पर किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ मूल्यांकन में हम बालक की, फिलहाल जो प्राथमिक स्तर के बालक की बात कर रहे हैं, तो कक्षा गतिविधि आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए, हमें अन्य कोर्स में भी सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर मूल्यांकन का कार्य प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए किया जाना चाहिए। अगली बात आती है कि मूल्यांकन कैसे किया जाए। मूल्यांकन कैसे किया जाए। अब इस बात पर जब बात आती है तो यहाँ पर हमें 4 बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहला जो हमारा है मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वह है बालक के विकास, विकसित क्षमताओं
विकसित बालक में विकसित क्षमताओं व कौशलों का रिकॉर्ड। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे मूल चीज है रिकॉर्ड रखना कि बालक के विकसित क्षमताओं व कौशल, बालक में जिन कौशलों और क्षमताओं का विकास हुआ है उनका रिकॉर्ड रखना कि कितना कौशल कितने हद तक उसने सीखा है, उसकी प्रगति का क्या स्तर है, उस चीज़ का एक निश्चित रिकॉर्ड तैयार करना। जैसे हम प्रोग्रेस रिपोर्ट या हम कहते हैं कि बालक की जो मार्किंग है साल भर की, उस क्या नाम पोर्टफोलियो के अंदर बालक की संपूर्ण प्रगति को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाते हैं कि प्रथम पार्ट में मतलब प्रथम मूल्यांकन में उसने इतना किया, इस गतिविधि में इतना सीखा। तो वही चीज़ है कि उसके जो जो क्षमताएं और जो जो कौशलों का विकास होता जा रहा है या उसका स्तर का है, उसके अनुकूल उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाए। दूसरा है प्रगति का रिकॉर्ड। प्रगति का रिकॉर्ड, यहाँ पर हम कौशल और क्षमताओं का रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कौन कौन से कौशल और क्षमताओं का विकास हुआ है। यहाँ पर हम प्रगति का रिकॉर्ड रख रहे हैं कि बालक ने कितनी प्रगति की है, कितने % उसने सीख लिया, उसकी प्रगति का स्तर क्या है, उसका रिकॉर्ड करके और हम रिकॉर्ड रखकर हम बालक का मूल्यांकन जो है कर सकते हैं। फिर है बालक की प्रगति की तुलना करके। प्रगति की तुलना, जो कि हमने अभी सिद्धांत में देखा था कि पूर्व में प्रगति और जो दूसरा था कि उम्र के मापदंड के लिए आधारित जो मापदंड आधारित किए गए उसके आधार पर प्रगति की तुलना करना, यानी कि जो मूल्यांकन जो हम करेंगे वह उसके प्रगति की तुलना करके हम उसका मूल्यांकन करेंगे। चौथा जो बात आ जाती है वह है कक्षा के भीतर और बाहर कक्षा के भीतर व बाहर, भीतर व बाहर व्यक्तिगत व समूह। ठीक है, हम यहाँ पर दोनों तरह से करेंगे, कक्षा के भीतर और बाहर भी जो सीखा है बाहर किस तरह से उसका रिएक्ट कर रहा है वो, और व्यक्तिगत रूप से वो कैसे कर रहा है और सामूहिक रूप से वो कैसे करता है, इस आधार पर हम बालक का मूल्यांकन करेंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज और जरा सा हम समझ लें कि मूल्यांकन और आकलन में संबंध क्या है, क्योंकि कल भी हमने इस बात में चर्चा की थी कि मूल्यांकन और हम अमूमन ये मानते हैं कि मूल्यांकन और आकलन समान है, लेकिन इन दोनों में एक मामूली सा अंतर है। जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि आकलन यानी कि कोई निश्चय या राय बनाना, तो आकलन करने के लिए अनिवार्य है कि हमें मूल्यांकन करना। हम कहते हैं कि आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मूल्यांकन किसी विषय विशेष का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन जो गतिविधि बालक कर रहा है हम उसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन उसको सही आकलन के लिए हम कब करेंगे, जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे। यानी कि आकलन मूल्यांकन आकलन का एक हिस्सा है जिसके माध्यम से हम बालक के लिए कोई निश्चित निर्णय ले पाते हैं। इसीलिए दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्योंकि जब तक मूल्यांकन नहीं होगा हम बालक के आकलन नहीं करें, क्योंकि आकलन निश्चय या कोई राय निर्धारित करना भी कह सकते हैं। तो उसके लिए अनिवार्य है कि पहले हम मूल्यांकन करें। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको आज का एक प्रश्न करना है कि मूल्यांकन के सिद्धांत व प्रक्रिया को समझाइए। मूल्यांकन के सिद्धांत व प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, गवर्नमेंट की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, मुंह पर डबल मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।